chapter we already discussed thoroughly, and now we come to understand the political system of not only India, but the system of different nations, different countries like Sri Lanka, France, US. Now our understanding is more clear about the political system, and we can say that because we are the student of political science, our knowledge is now day by day enhancing. So yesterday we also discussed about the president, the role of president, position of president, and also the role of vice president. We everybody know that president has enormous power. The constitution has given so many powers to president, like executive, judiciary, appointing, laws, treaty, all types of. But on the other hand, we now very well understand that these powers are not directly used by president, but on the other hand, it is enjoyed by prime ministers and councils of ministers. The president is abide by the advice and suggestion which is given by the councils of ministers and the prime minister. But on the other hand, we also discuss about some discretionary powers of president in different free situations. Later we discuss the role of vice president, and in this we understand about how the vice president is elected. It is elected through indirect method, same as it is in president. Single transferable vote is also applied there, but one thing is different in the election of president and vice president. Vice president, as we know that it is elected through the we can say parliament. Only state legislature is exempted. इसमें state legislature को exempt किया गया है, वो vice president का election नहीं करेगा. Second thing ये कि एक्ट ऑफिस चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था. तो चलिए आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. आप लोगों ने कभी नाव देखी है? नहीं देखी होगी तो मूवीज में, उसमें हम लोग और नहीं तो चलो अपने बीकानेर में लिली पॉन्ड घूमने तो गए होंगे. तो उसमें क्या होता है कि जिनको चलानी नहीं आती नाव, तो वो कोई ना कोई जो है पर्सन हमारे साथ भेजते हैं. अब हमारा पूरा जो विश्वास होता है उस पर्सन पे होता है कि ये हमको ठीक ठाक से ले जाएगा और ठीक से अपनी जगह पे छोड़ देगा. ठीक है, तो हमारा जो देखा जाए तो पूरा फोकस क्या रहता है, हम बिना चिंता के जो है इधर उधर अपना एंजॉय करते हैं. सेम वही कंडीशन है, जो प्राइम मिनिस्टर है उस नाव को ले जाने वाला है. कौन सी नाव को? उस गवर्नमेंट की जो बोट है उसको खींचने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर. और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? उसके वो सपोर्टर्स हैं, उसके वो पर्सन्स हैं जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आंख बंद करके अपने उस जो नाव चलाने वाला यानी पीएम है उस पर विश्वास करते हैं. और हमारे माइंड में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम समझना चाहते हैं तो उस पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि प्रेसिडेंट कौन है वहां या प्राइम मिनिस्टर कौन है. राइट, हमारे माइंड में यही चीज आती है ना. या हम पूछने लगते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है या कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, ये बाद में बात आती है. तो डायरेक्टली जो हमारे माइंड में चीज आती है वो होता है प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर पहले आती है जब पार्लियामेंट्री सिस्टम है. तो सेम चीज यही है कि हम किसी भी कंट्री के जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पॉलिटिकल फिनोमेना में बिना प्राइम मिनिस्टर के उसकी कल्पना नहीं कर सकते. वी कैनॉट ड्रीम, वी कैनॉट थिंक अबाउट एनी पॉलिटिकल सिचुएशन विदाउट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, एंड स्पेशली अबाउट प्राइम मिनिस्टर. So that's why we now understand through only one this line कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. जहां पर हम एक समाज की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते, यानी वो प्राइम मिनिस्टर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये हम समझ सकते हैं. एक राजनीति में एक पॉलिटिकल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सभी तरह के लीडर्स मिलेंगे. कौन से लीडर्स? एग्जीक्यूटिव भी हैं वहां पर, लेजिस्लेचर्स के भी पार्ट हैं वो, और जुडिशरी के भी. लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर.
So that's why it is very important, and we cannot think about the any political phenomena without prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर एवरीबडी वी नो ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. सबसे पहले हम बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे, फिर कंटेंट को समझेंगे. प्राइम मिनिस्टर जो कि एक अथॉरिटी रखता है, प्राइम मिनिस्टर जो कि एक देश में एक एमिनेंट पोजीशन रखता है, प्राइम मिनिस्टर जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड, रियल हेड जिसको कहते हैं, वो सबसे एपेक्स पे आता है. जैसे हम ये मानते हैं कि एपेक्स बॉडी क्या होगी, ये एपेक्स बॉडी है, इसका एपेक्स क्या होगा, ये एपेक्स. यहाँ पर जो हेड है वो पीएम है, और उसके बाद ये जो सिस्टम चलता है पॉलिटिकल, वो इस तरह से चलता है. प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए कुछ, या यूं कहा जाए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है. तो कोई एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है कि बहुत ज्यादा, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, एज मैटर करता है, प्लस हमने ये चीज देखी थी पहले भी, एज प्लस कोई लीगल उसके ऊपर जो है इस तरह का कोई यूं कहा जाए ट्रायल नहीं चल रहा, और या फिर यूं कह जाए कि इकोनॉमिकली अगर वो जीरो है, जीरो से मतलब है इसका कोई बैकअप नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता. ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं बैंकरप्ट हो, ऐसा पर्सन भी चुनाव नहीं लड़ सकता. तो सबसे पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया and attain the age of what is required there, maybe 35, it should be between 25 to 30, and he should not be bankrupt also, he should not be insane, पागल दिवालिया जिसको कहते हैं दिमाग से, और कोई लीगल ट्रायल नहीं चल रहा. एक सिंपल चीज में अगर हम ये समझें. नेक्स्ट थिंग इसमें आती है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या होता है. तो हमें मालूम है इलेक्शंस आफ्टर 5 years there is a tenure of the, we can say, prime minister, it is 5 years. After that there is the Lok Sabha election, and in this the parties, different parties, they contest election, and according to that different we can say candidates and participants, they contest the election, and whatever the we can say here कि majority party जिसकी, यानी majority, what it means here, majority means जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिले, उस पार्टी की वोट, जिस पार्टी को वोट ज्यादा मिले उस पार्टी का जो लीडर होगा उससे प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉल करेगा, बुलवाएगा. ठीक है, ये हमने एक बेसिक चीज समझ ली. अब हम आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या होता है. प्राइम मिनिस्टर ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे हम अभी मैंने आपको क्या कहा, whenever the prime minister it takes its speech and oath, after that these councils of ministers are selected by the prime minister. ये councils of ministers का existence, जिनका हम कहते हैं ना अस्तित्व, बिना प्राइम मिनिस्टर के नहीं है. वैसे ही जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपनी ओथ लेता है, अपनी सीट लेता है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शन होता है. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट होना चाहिए. कहाँ? पार्लियामेंट. वो पार्टी, मेजोरिटी पार्टी जिसने वोट हासिल किए हैं, उसे पार्लियामेंट में भी अपनी सीटों को प्रूव करके बताना होगा कि पार्लियामेंट में उसकी मेजोरिटी है. तब उस कंडीशन में जो है वो पीएम की पोस्ट उसको मिलती है. इट इज वेरी एसेंशियल. अब आपको मालूम है कि सीटों के हिसाब से जो है मेजोरिटी का आंकड़ा रखा गया है. हमें मालूम है कि लोकसभा में 545 सीट्स हैं, 272 plus 1, इतनी सीट्स अगर है तो मेजोरिटी. एट दैट सिचुएशन, इन within 10 days the PM has to prove its we can say majority in a parliament. उस पार्लियामेंट में प्रूव होने के बाद जो है वो ओथ सेरेमनी होती है, जो एवरीबडी नो. तो ये एक प्रोसेस. आगे और देखते हैं कि क्या कंडीशंस है. अब
जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करने का। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सिलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करता है, पहली कंडीशन ये है कि वो मिनिस्टर इलेक्शन जीता हुआ होना चाहिए, यानी जब इलेक्शन हो रहे होते हैं डिफरेंट रीजन से, उन डिफरेंट रीजन से उन कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट होकर आने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से प्लस पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर उनको रैंक एंड पोर्टफोलियो देता है। पोर्टफोलियो इज डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड देयर यू कैन से देयर द पोर्टफोलियो एंड रैंक इज गिवन टू देम। और उस समय ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, इनकी भी 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर। सम आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सम आर स्टेट मिनिस्टर्स, सम आर डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे कि जिनको पोर्टफोलियो मिलता है। सेकंड होता है स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट के लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो विधानसभा से चुने जाते हैं, जो हमें कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, वो होते हैं स्टेट। और डिप्टी कौन होते हैं बच्चों, डिप्टी मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनकी सहायता के लिए वो डिप्टी मिनिस्टर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। जो प्रैक्टिस या जो सिस्टम नेशनल सेंट्रल लेवल पे होता है, सेम सिस्टम स्टेट लेवल पे होता है। नेशनल लेवल पे लोकसभा है तो स्टेट लेवल पे राज्यसभा है, नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर है, नेशनल लेवल पे जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स है तो यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर्स है। सेम प्रोसेस चलता है, बिल्कुल भी कोई चीज अलग नहीं है इस चीज में। तो वहां पर भी जो है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है, तो स्टेट में कौन चुनेगा, सीएम चुनेगा, चीफ मिनिस्टर। क्लियर? आगे देखिए, अब चुनने के बाद क्या कंडीशन है, इलेक्शन हो गया है, इलेक्ट हो गए हैं, दे शुड बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। They should be here MPs and MLAs who are selected by the Prime Minister. These should be the members of the Parliament, whether any house. अगर समझ लो कि जब इलेक्शन के टाइम वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो देयर इज अ टाइम लिमिट इज गिवन, 6 मंथ्स टाइम लिमिट है। उस 6 मंथ्स के अंदर उन्हें क्या करना होता है, वहां की मेंबरशिप लेनी होती है। और this is very essential. This is one condition here. One more condition is also there कि ऐसे सिचुएशन में जो वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, ओवरऑल जो है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिपार्टमेंट एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव किसको आंसरेबल है, लेजिस्लेचर को। हमारे यहाँ यही सिस्टम है, आपको मालूम। So in this we come to understand that what important role is played by the prime minister। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो ओथ सेरेमनी जिसमें होती है, वो प्रेसिडेंट की शपथ दिलाता है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एज अ होल जो है, यूँ कहा जाए कि एक लीडर है उनका, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आपकी बुक में एक पिक्चर भी देखिए, उसमें ये दिया हुआ है कि बिना प्राइम मिनिस्टर के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो वो उनका गेट ही नहीं खोलते, वो कहते हैं कि बिना प्राइम मिनिस्टर के यू आर नॉट एंटर्ड, देयर इज नो एंट्री। तो हम समझ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, हमारा जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज कितना होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, अमेंडमेंट हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 91 शायद 91 कोई अमेंडमेंट था, उसके 91st जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंगली ये कोई मतलब कोई लिमिट नहीं थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कि कितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और सेकेंड थिंग ये थी कि अगर कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, तो आपको मालूम है कि कोalition गवर्नमेंट का क्या होता है। कोalition गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट पार्टीज दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो साथ में अपनी सीटें दे रहा है,
तो वो यही चाहेगा कि उसके जो मेंबर्स हैं उनको भी क्या मिले, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस मिले, कोई उनको डिपार्टमेंट मिले। तो कैबिनेट अब एक दूसरे को खुश करने के लिए जो मेजोरिटी पार्टी है, यानी उसके पास मेजोरिटी तो है लेकिन उसके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट अकेले बना सके, उस सिचुएशन के अंदर ये जो है वो जो कोalition गवर्नमेंट या पार्टीज आकर मिली है उन सबके मेंबर्स को क्या करते हैं, पोर्टफोलियो दे देते हैं। तो कितने सारे मेंबर्स हो गए, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की साइज जो है वो कितना होना चाहिए, देयर इज अ क्वेश्चन। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया जिसमें क्लियर हुआ कि 15% से ज्यादा, टोटल नंबर्स जितने हैं ना उसमें 15% से ज्यादा जो है मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल कौन सा है, लोकसभा, और सेम की सेम यही जो है चीज कहाँ पर है, स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी 15% से ज्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो देयर वाज अ लिमिट आल्सो इन द साइज ऑफ द दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट चीज हमें मालूम है कि एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर आंसरेबल है, और आपको मालूम है कि लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कि कभी कभी उस पर कंट्रोल करती है या कभी कभी उनके कामों को देखती है, डे टू डे रूटीनली लेजिस्लेचर कीप्स आइज ऑन द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करती हैं, हाउ दे इम्प्लीमेंटेड इन दिस, बिकॉज यू नो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चलिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एज अ होल, इसमें इतने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये इनकी एंटिटी एक ही है, डिफरेंट है लेकिन इनकी एंटिटी एक है, मतलब दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, पूरी तरह से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है हम समझते हैं। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमें मालूम है प्राइम मिनिस्टर है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एट एनी सिचुएशन कि प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस उस पार्टी के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस या सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सरकार गिर जाएगी, यानी वो गवर्नमेंट को क्या होगा, द गवर्नमेंट हैज टू लीव इट्स ऑफिस, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। अब मैंने एक इसमें लाइन लिखी हुई है कि these councils of ministers they swim together, they drawn together, what it means to say कि जहां पर सरकार हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनी, उसके साथ ही ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जो पोर्टफोलियोज हैं, जो उनका रैंक है वो भी चला जाएगा, उसके साथ ही वो भी गिर जाएगा, यानी पूरी गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबको अपनी जो सीट है वो वैकेट करनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को इसके साथ साथ। लेकिन दूसरी कंडीशन और क्या है, दूसरी सिचुएशन में हम इसको और इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर करप्शन करता है, ठीक है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई करप्शन करता है और वो प्रूव हो जाता है कि उसने ऐसा करप्शन किया है, उस कंडीशन में सरकार नहीं गिरेगी, उस कंडीशन में वो मिनिस्ट्री उससे छीन ली जाएगी, उसका जो पोर्टफोलियो उसको दे रखा है, जो उसको रैंक दे रखी है, वो उससे ले ली जाएगी और उसको अपनी सीट वैकेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मतलब है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर किससे ही जब उनका एग्जिस्टेंस है, और प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म। नेक्स्ट थिंग इसमें और क्या आती है कि मान लीजिए दीज आर द नंबर्स ऑफ दी 15% आर द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and you everybody know that in there are so many bills, there are so many discussions are there, उस कंडीशन में इसका ओपिनियन इससे अलग हो सकता है, इसका ओपिनियन इससे अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो चाहे आपके आइडियाज ओपिनियन अलग हो, आपको उसके साथ एग्री होना पड़ेगा, आपको उस बिल के साथ, उस सजेशन के साथ एग्री होना पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं होना चाहते, आप उसको अगेंस्ट में जाते हैं, आप उसकी खिलाफत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी सीट छोड़नी होगी, रिजाइन करना होगा आपको, या उस एग्रीमेंट के साथ एग्री होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है आपकी,
इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैसे है, एज अ पोर्टफोलियो आपके पास है, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हमने कह दिया फिनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे जो है होम मिनिस्टर्स है, डिफरेंट मिनिस्टर्स आर कैबिनेट मिनिस्टर्स आर वेयर, उनका इंडिविजुअली हम उनको सबको जानते हैं, हमें मालूम है कि इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअली उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन एज अ होल उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, हर चीज में कोई भी डिसीजन अगर प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, कोई भी सजेशन अगर प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, उस कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनकी बात माननी ही होती है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। And we come to understand that without prime minister, cabinet ministers, they cannot exist. That's why I say that they all, their totally existences depends on prime minister. Now there is a topic, we can say the role of prime minister or position of prime minister. Prime minister क्या करता है? Prime minister, all the functions which are, we can say these are performed on the name of president but by the prime minister. It means all major decisions, these are taken by prime minister. All policies or programs, these are formulated in the legislature, but finally the decision, whatever the policy should be adopted or not, the decision is in behind there is prime minister. And we also already discussed about that कि प्रेसिडेंट को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन यह उसका राइट है कि प्राइम मिनिस्टर जो डिफरेंट प्रोसीडिंग्स है, मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंट जो हमारे हाउसेस की प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे डिसीजंस, whatever the decisions are taken for the defense policy, for the peace and war, all types of decisions related to administration, it is the duty of the prime minister to give all types of information to president. Means the duty of the prime minister is to communicate with president time to time and also inform all the proceedings and decisions which are being taken in all these houses. One more important role is that prime minister also play a role, like we can say it is link between the president and councils of minister and also parliament. कैसे? councils of ministers जो भी सजेशंस देंगे, वो सजेशंस किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का भी होगा उसमें। वो जो सजेशन है वो प्रेसिडेंट तक कौन लेके जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट, यहाँ एक तरफ प्रेसिडेंट है और दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके बीच में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन देता है, सारे सजेशंस देता है, एडवाइस देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक इम्पोर्टेंट, एक एमिनेंट रोल प्ले करता है। उस एमिनेंट रोल के अंदर ये भी आता है कि आपने अब देखिए, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल फंक्शन से बताती हूँ। लेजिस्लेचर फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट इज दिस? इन दिस the policies and programs for the growth and development of the nation, it is formulated by the members of parliament and president. But what is the actuality here? That all the policies and program last decisions taken by the prime minister and councils of ministers, only the assent is given by the president. This is the reality. जितना भी हम कहते हैं इलेक्शन से रिलेटेड है, वॉर पीस ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, फॉरेन विजिट्स हैं, ये सारे के सारे कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, दैट प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड एंड एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड इज प्राइम मिनिस्टर काउंसिल। What another role is played by prime minister? Like it is linked between, I told you that all major decisions are taken
in the country, it is taken by the Prime Minister. You see that this time, all types of decisions are taken by Prime Minister. जो लोगों से कम्युनिकेशन है, अभी आप मुझे एक बात बताइए, जो मन की बात जो प्रोग्राम आता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कहते हैं, जो जो उन्होंने पॉलिसीज प्रोग्राम चलाया, अभी रिसेंटली आया था, कल परसों आया था, तो उस मन की बात में राष्ट्रपति ने मन की बात नहीं कही, मन की बात किसने कही? प्राइम मिनिस्टर ने कही। उन्होंने उनसे रिलेटेड जो है सारे जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई कोविड से लड़ने के लिए, टिकट की बात की उन्होंने, हॉस्पिटल्स की बात की, बेड की बात की, प्लस गरीबों के लिए जो उन्होंने पॉलिसीज की बात की। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें भी पता चल रहा है कि फाइनली जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज या डिसीजन है, इट इज इन हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट केवल उसको पेन पकड़ाया जाता है और साइन किया करवाया जाता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि वो पेंडिंग रख सकता है बिल को, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, बट अल्टीमेटली ही हैज टू साइन। दिस इज द पार्ट। ऑन द अदर हैंड यू सी दैट एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज आर आल्सो देयर। आपने बीच में देखा होगा था कि जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक वाला हुआ था, अब वो सर्जिकल स्ट्राइक ठीक है एसेंट प्रेसिडेंट ने दिया था, लेकिन सारा का सारा प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन वो किसके थ्रू था? Ministers, councils of ministers and prime. So you can also just see day to day the things around you, the day to day the news which you can watch and listen. That all the things that are, we can say the prime minister is the pivot of all the political system. वो धुरी है जिसके चारों तरफ क्या है? ये सारा सिस्टम घूमता है। और अगर उस धुरी को ही हटा दिया जाए, तो उस पिवट को हटा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, खत्म हो जाए। तो दिस वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अगर इनके थॉरली फंक्शंस देखें तो बहुत फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, बहुत इलेबरेशंस के साथ फंक्शंस हैं, जिसमें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आते हैं, लेजिस्लेटिव आते हैं, ठीक है, आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आते हैं, मनी बिल से रिलेटेड आता है। मनी बिल में देखिए आप क्या है, मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है हमेशा लोकसभा में, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद एक प्रोसीडिंग्स चलती है उसके ऊपर, उस प्रोसीडिंग्स के अंदर उस मनी बिल को डिस्कस किया जाता है। और आपको पता है उस बजट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, all the aspects these are decided by PM and their team, means council of ministers. In the last it is sent to the president for their sign. तो ओवरऑल हमें जो समझ में आया रोल है, पोजीशन है, इसको जितना इलेबोरेट करें कम है, क्योंकि वास्तव में जो है एक्चुअली जो है बहुत सारी पार्ट्स है दैट एंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। एंड वन मोर थिंग, we can say the position of prime minister and councils of minister depends upon what? It depends on the political condition. चलिए उस political condition की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, पिछले 5 साल और इस साल 10 सालों से, मतलब जो 10 ईयर, जो अभी वाला जो सेशन 5 ईयर्स टेन्योर चल रहा है, उसमें ये एक सिंगल पार्टी है जिसने मेजोरिटी, अकेले ने मेजोरिटी ले ली, जितनी लोकसभा में चाहिए उसको सरकार बनाना, देखा। और उससे पहले जाइए आप, अगर हम 1885 के बाद और उसके बाद की बात करें, तो 1885 में जैसे कांग्रेस आई, तब एक कांग्रेस का जो है वो चलता था, सारा का सारा कांग्रेस रिलेटेड था, ठीक है ना, कि वही एक पार्टी आई है और वही पार्टी जो है मेजोरिटी में है, और बार बार जो है हर साल कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है। फिर एक टाइम पीरियड आया कोalition का, कोalition जैसे हम कहते हैं गठबंधन, वो कोalition जब सिस्टम आया, तो जब कोalition सिस्टम तब होता है जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, उस सिचुएशन में ये कोalition गवर्नमेंट आने लगी। अब प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी सी चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। वो कैसे चेंज हुई वो बात करते हैं। अभी हमने बात की कि पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो चेंज हो जाती है,
दिखाया कि सिंगल पार्टी इतने सालों में सिंगल पार्टी ने मेजोरिटी प्रूव की। तो अब आप होप कर सकते हैं इस चीज से, इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कितनी एमिनेंट है, कितनी यूं कहा जाए पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट इज द अनदर कंडीशन इज दैट जस्ट थिंक अबाउट द कोalition सिस्टम। यूपी और एनडीए गवर्नमेंट आई थी कोalition सिस्टम, जिसमें सरकार डर डर के देश चलाती है। मतलब उससे किससे डर लगता है? देश के लोगों से, पीपल से डर लगता है? नहीं, उन्हें डर लगता है कि वो जो कोalition गवर्नमेंट जो बनी है, जो पार्टी, जो जिन पार्टीज ने आके उनसे कोalition किया है, वो पार्टीज जो है हमेशा एक एक स्टेप पर उन्हें ये डर दिखाती है कि अगर आपने हमारे मेंबर्स को पोर्टफोलियो नहीं दिया या हम लोगों को शामिल नहीं किया अपने डिसीजन से या हमारी बात नहीं मानी, तो हम सपोर्ट ले लेंगे। और सपोर्ट लेने का मतलब है सीटें कम हो जाएगी, सीटें कम हो जाएगी तो मतलब क्या है? गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो आप खुद ही सिचुएशन को समझ सकते हैं कि जहां पर किसी की सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही है और जहां पर किसी सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही है और एक बिना सपोर्ट के अपने आप जो है लीडिंग करके चल रहा है, तो दोनों की पावर्स में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? उस पावर्स में जो फर्क आएगा वही जो है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन और उसकी जिसको कहा जाए पावर्स को डिसाइड करता है। ये तो जो मैंने बात की ये एक इंटरनल जो चीज है उससे रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है। बट व्हाट इज द रियलिटी इन दिस कि वास्तव में जो प्रेसिडेंट की जितनी एनॉर्मस पावर है वो सारी पावर कौन यूज कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। जब ये सिचुएशन आती है पॉलिटिकल, जब ये सिचुएशन आती है तो डिफरेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट अकर्ड इन आवर नेशन। अब प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है। प्रेसिडेंट का कैसे रोल आता है? इसमें प्रेसिडेंट जो है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज होता है। हाउ? बिकॉज वी नो दैट एट द टाइम द कोalition गवर्नमेंट इज देयर, सरकार गिर गई, अब कौन संभालेगा देश को? उस कंडीशन में जिसका फिक्स टेन्योर है, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो वो एक सिचुएशन, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक स्टेप कहाँ आया जहां पर कोalition गवर्नमेंट है और वो सरकार गिर गई है। उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज हुआ, एमिनेंट रोल प्ले किया। सेकेंड थिंग कि दूसरी मेजोरिटी पार्टीज हैं यहाँ पर, लेकिन पार्टी सारी मेजोरिटी पार्टीज ये करेगी हमारी हाउस में मेजोरिटी, एट दैट कंडीशन पीएम को सेलेक्ट करना, वहां पर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज। So different developments that occurred in different situations are there. अब जितना ऑलमोस्ट ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला टॉपिक है वो फिनिश हो रहा है यहाँ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू माय दिस टॉपिक। Yes, Devyanshi, Sunita, any question? No question. Yes, Devyanshi, any question? नो मैम, अभी तो नहीं, रीडिंग के बाद फिर। ठीक है, इट इज क्लियर। और जो टॉपिक हुआ वो क्लियर हुआ, समझ में आया? यस मैम। ओके। सुनीता, एनी क्वेश्चन? नो मैम। Okay. So I was just talking about three situations in which the president, they can also play a very important role. I hope that today's topic is clear to you. उसमें सेकेंड जो रोल आता है वो ये आता है कि प्रेसिडेंट जो है उसमें से मेजॉरिटी पार्टी जो मेंबर्स हैं वो जहाँ क्लेम कर रहे हैं हाउसेस में, उनमें से प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहा है। So this is another, we can say, the step where the president can use his discretionary power. So tomorrow means whenever the class will be resumed on Monday, we will do some remaining part of this chapter. First you go through the chapter. If you have any problem, you can ask on Monday, or otherwise you can send your query on my WhatsApp number. So thank you so much. Have a good day.